बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मालूम है स्टूडेंट आपको, हम जो है चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन की जो है प्रॉब्लम कर रहे हैं। अभी हमने 7.1 और 7.2 न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब हम करेंगे 7.3 न्यूमेरिकल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रॉब्लम में बाज़ बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम तो सर ने कराई नहीं। सब कराई होती है, मगर क्या करते हैं कि एग्जामिनर जो है या पेपर बनाने वाले उनके अंदर जो है चीज़ों को चेंज कर देते हैं। जैसे हमारी प्रॉब्लम में ए प्रोटॉन ऑफ मास ये दिया गया, तो बच्चों को घुमाने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए बॉडी ऑफ मास, ए ट्रक ऑफ मास, ए कार ऑफ मास। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ वही है जो मैंने आपको जो इस प्रॉब्लम में समझा रहा हूँ वही चीज़ है। बाकी क्या है कि उस न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यू को वो चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद आपको पैटर्न तो आता है कि गिवन डेटा लिखना है, उसके बाद रिक्वायरमेंट लिखनी है, फार्मूला लिखना है, उसके बाद सोल्यूशन लिखना है। सिर्फ आपको क्या है कि कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम भी क्या है, कैलकुलेशन करनी है, जो वैल्यू आपको दी गई है उसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो भी आंसर होगा वो आसानी आ जाएगा। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मगर लड़के स्टूडेंट समझते हैं कि सर ने तो ये प्रॉब्लम कराई नहीं, बाकी वो प्रॉब्लम हमने कराई भी होती है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले मेरा वही तरीक़ेकार होगा, थोड़ा सा मैं डायग्राम के जरिए उस चीज़ को क्लियर करता हूँ जो आपकी प्रॉब्लम में दी गई है। क्या है, ए प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -20 kg। एक प्रोटॉन जिसका मास है, प्रोटॉन ये है आपका, इसका मास इन्होंने जो कितना लिया है 1.67 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -27। ठीक है जी, एक चीज ये फाइंड आउट कर ली। क्या क्या इसके बाद इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस। क्या कर रहा है, एक सर्किल के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। इसका रेडियस कितना बताया इन्होंने, 100 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसके अंदर वो मूविंग कर रहा है, उसका जो रेडियस बताया वो कितना बताया, 100 सेंटीमीटर। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाई ए फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की जा रही है। वो जो फोर्स है उसकी क्या वैल्यू चाहिए, 1 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -12 न्यूटन। जो फोर्स है वो 1 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -12 न्यूटन की जो फोर्स है वो उसके ऊपर अप्लाई की जाती है टूवर्ड्स द सेंटर। टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमने देखा है कि जो भी फोर्स लगती है टूवर्ड्स द सेंटर ही लगती है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। इस प्रॉब्लम में हमें जो फाइंड आउट करनी है वो क्या मालूम करनी है, वेलोसिटी यानी स्पीड क्या है। प्रोटॉन की क्या मालूम करनी है, हमने वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने गिवन डेटा पे जो हमें प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है। इसको करने में बिल्कुल आसान, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही सर्कुलर मोशन के ऊपर है, तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा ये डायग्राम बनाकर आपको समझा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम करने में आपको बिल्कुल आसानी हो। गिवन डेटा में क्या, मास ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू दी गई है 1.67 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -27 kg। रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस है यानी डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100/100। हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। ये जो वैल्यू दी गई है हमें सीजीएस सिस्टम के मुताबिक दी गई है। हम इसे एन के सिस्टम में तब्दील करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मीटर मिल जाएगा। सेंटीमीटर को हमने 1 मीटर कर लिया। अब उसके बाद फोर्स कितनी अप्लाइड हो रही है, तब 1 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -12 न्यूटन। जो फोर्स लग रही है वो ये लग रही है। इसके बाद रिक्वायर्ड क्या चाहिए, हमने क्या मालूम करना चाह रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है उसकी हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है।
ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ। अब इसके बाद फार्मूला। अब जैसे हमने आपको बताया कि ये तमाम चैप्टर जो है सर्कुलर मोशन के ऊपर है, इसमें तमाम फोर्सेस इस्तेमाल हो रही हैं। अब आप गिवन डेटा को देखकर आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला है जो अप्लाइड होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा, सेंट्रीपिटल फ्यूगल फोर्स का होगा। तो अब ये गिवन डेटा में आपको चेक करके ऑटोमेटिक आपके जहन में, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लगेगा, क्योंकि जो चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं वो उसी फार्मूले के अंदर आती हैं। फार्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब आए हैं सॉल्यूशन पे। हमने गिवन डेटा पूरा कर लिया। फोर्स की वैल्यू हमें दी गई है, हमने लिखा 1 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 12 इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास 1.67 इन एक्सपोनेंट माइनस 27। वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, जो हमें मालूम करनी है। ये भी फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब उसके बाद सॉल्यूशन है, इसका वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ तक। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। ये वैल्यू हमने ऐसे रखी जैसी लिखी हुई है वैसे लिख दी। इस वैल्यू को भी हमने सेम ऐसे रख दिया और ब्रैकेट को खत्म करके हमने v स्क्वायर लिख दिया। अब लागू आते हैं, हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, तो वेलोसिटी को हम उधर ले आते हैं। वेलोसिटी ये v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने 1 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 12। एक मिनट, ये जो वैल्यू है 67 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट माइनस 27, यानी इनको रीअरेंज कर दिया। अब इसी वैल्यू को हमने v स्क्वायर ऐसे सेम रखा इज इक्वल टू 1 है, 1 के नीचे हमने जो चीज़ हमारे को डिवाइड होगी इसको लिख देंगे 1.67। अब बेस दोनों की एक जैसी है मगर पावर दोनों के डिफरेंट है। बेस को हमने सेम रखा, पावर यहाँ पर थी -12 और जब ये ऊपर जाएगी तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, तो प्लस 27 हो गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.67 हमने वैल्यू को सेम रखा, मल्टीप्लाई बेस ही रखी हमने एक्सपोनेंट -12 में से प्लस 27 लाएंगे तो इन दोनों में जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन लेना पड़ेगा। यहाँ वैल्यू प्लस की बड़ी है या माइनस की, यानी प्लस की है तो हमें प्लस ही लिखना पड़ेगा। तो प्लस की वैल्यू रखी तो क्या जवाब आ गया हमारे पास 15। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? अब इसको खत्म करने के लिए एक स्टेप बना दिया, रेडी v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेटर के जरिए करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.5988 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 15। ये भी आंसर सही है, मगर इसको मजीद और कैलकुलेशन जैसे हमारे बुक में जो जवाब दिया गया उसके हिसाब से लिखना है, तो हम स्क्वायर खत्म करने के लिए इसको रूट के अंदर लेंगे। v स्क्वायर ये वैल्यू हमने ऐसे रखी क्योंकि 1 के बाद ये हमेशा एक हमने जो रूल पढ़ा था प्रीफिक्स रूल के मुताबिक पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी उसको हम प्लस के अंदर होगी उसको 10 पावर 1 करेंगे। तो v स्क्वायर अगर इसको 10 से करेंगे तो 5.988 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 15 -1। अब इनको रूट में ले लेते हैं, रूट खत्म करने स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें इसे रूट में लेना पड़ेगा। दोनों वैल्यू को हमने रूट के अंदर ले लिया। जब रूट खत्म होगा तो v इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेट करेंगे 5.98 तो आपका आंसर आएगा 2.44 मल्टीप्लाई, ये जो रूट के अंदर रकम लिखी है इसको ओपन करेंगे तो 10 पावर कितनी है 14। इसको जो है डिवाइड कर देंगे 1/2 से। जब हम 2 को 14 से करेंगे तो 7 बच जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली जवाब आएगा v इज इक्वल टू 2.44 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। इसमें आपको कोई भी स्टेप ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप स्कूल आकर मुझसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।